और यार हम अपनी लोकेशन पे उतरे ही थे, तभी यहाँ पे हमारा मुकाबला एक हैकर से हो जाता है। मेरे टीममेट को एक बंदा एकेएम से नॉक कर देता है अपार्टमेंट से, और सच में इतनी दूर एकेएम मारना इम्पॉसिबल। और इस वाले बंदे के बारे में तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, आगे देखते रहना। तो हेलो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसी एक और न्यू बीजीएमआई की गेम प्ले वीडियो में, जिसमें कि हम जा रहे हैं जॉर्ज बुल सिटी। पहले हम जॉर्ज बुल जाया करते थे, बट अगर अभी फिलहाल जॉर्ज बुल जाऊंगा तो भाई मेरी रैंक गिर के ऐसा नीचे आएगी। अगर किसी बंदे ने मार दे वहाँ पे ना गन फाइट हो जाती है। अब देखो हॉट ड्रॉप पे सारे रैंक पुशर्स इसलिए जाते हैं भाई, कभी कभी गन नहीं मिलती, तुम्हें पता होगा। और फिलहाल अभी तो मेरे हाथ में गन भी नहीं है। और ये एनिमेशन देखो जरा, अजीब सा नहीं ग्लिच है। और यार ये वाला ग्लिच मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार हो चुका है ऑलरेडी। अब फिलहाल मुझे अच्छी खासी गन मिल जाती है, यूएमपी मिल जाती है, और भाई एक M16 थी। पर तभी यार यहाँ पे गलत सीन होते हैं। एक बंदे को जिसको मैं बोट समझ रहा था वो बंदा रियल निकलता है, और ये मुझे ऑलमोस्ट मार ही देता। और यहाँ पे भाई 50 का माइनस तो कहीं नहीं गया था, क्योंकि अगर तुम कॉन्करर लॉबी में 89 पे मर जाते हो तो भाई 50 का रैपट इतना ज्यादा बुरा पड़ेगा ना, मतलब पता भी नहीं लगेगा भाई। ठीक है, अब फिलहाल मैंने इस बंदे को नॉक करके पूरा फिनिश कर दिया था। और यार एक तरीके से यहाँ पे अपने पॉइंट बच चुके थे, पर यहाँ पे अभी तक मुसीबत टली नहीं थी। पीछे से अपार्टमेंट में एक हैकर आता है जो कि मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। अब बारी थी यार अपने टीममेट को बचाने की। हो सकता था मैं यहाँ पे भाग जाता, पर वो हैकर अभी दूर था, तो मैंने सोचा अपने टीममेट को बचा ही लेता हूँ। अब देखो सबसे पहले मैं अपने टीममेट के पास आया, मैंने यहाँ पे इसे रिवाइव दिया। और भाई इसे जब मैं रिवाइव दे रहा था वो इतनी जल्दी मेरे पास आया, मतलब भाई मुझे यकीन नहीं हुआ। और देखो हैकर को इस चीज़ से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई तुम उस पर यकीन करो या नहीं करो, भाई वो तो अंधा पुश कर ही रहा था हमारे ऊपर। तो एकदम से हम सबसे पहले तो पीछे भागे। पहले मैं अपने आप को सेव करने के लिए इस वॉल के पीछे ही पड़ गया था, फिर मुझे याद आया कि भाई ये घर में जाना थोड़ा ज़्यादा सेफ होगा, तो मैं सबसे पहले घर में गया। और भाई साइड से भी कुछ बंदे फायर वगैरह दे रहे थे। अब यार देखो हैकर्स को मारने का एक बहुत ज़्यादा सही चीज़ है थोरेबल, भाई तुम यूज़ कर सकते हो अगर तुम्हें सामने वाला हैकर मारने का तुम्हें मौका दे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मोली घेर दी थी, तो वो बंदे मेरे टीममेट के ऊपर पुश कर रहे थे। उसके बाद भाई मैंने नेड वेड भी फेंके थोड़े से। अब यार जिधर की तरफ वो हैकर था और वो बंदे थे, उधर की तरफ को मुझे कोई एक अच्छा सा एंगल नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई नेड वगैरह भी कुछ ज़्यादा खास काम नहीं कर रहे थे। और यार इसे बोलते हैं भाई गोल्डन चांस। यहाँ पे वो बंदा अपने हैक लगा ही रहा था, तभी तुम्हारे भाई ने उसे नॉक फिनिश कर दिया। और यार इसका दूसरा बंदा अब बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएगा, और उसे मारना तो आसान है ही, क्योंकि यार ये हैकर्स के साथ ही पुश कर सकते हैं, नॉर्मल नहीं खेला जाता इन पे। देखो यहाँ पे मेरे पास वेस्ट नहीं थी, मैं यहाँ पे आगे जाके वेट बनता हूँ। अपने टीममेट को कह देता मैंने कि मैं पुश करूंगा। अब यार मैं यहाँ पे बेट बना और मेरे टीममेट ने आसानी से इस वाले बंदे को धर लिया, और उसके बाद एक आधा बोट मारा यहाँ पे, और फिर हमने अपनी गाड़ी उठाई और भाई आराम से इस वाले हैकर को पेला हमने इस वाले मैच में। पर अभी जो है इस वाले मैच में एक और हैकर था जिसको भी मारना था, और वो वाला हैकर तो भाई मतलब क्या ही भाई, साला निंजा तोड़ी था भाई, बहुत मार रहा था। अब यहाँ पे फिलहाल जब हम पूरा जॉर्ज बुल सिटी क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम जा ही रहे थे। यहाँ पे 2 घर होते हैं, और इन 2 घरों के पास भाई मुझे एक बंदा दिख चुका था, और ये बंदा बहुत देर से हमारे ऊपर फायर वगैरह भी कर रहा था। तो अब इस बंदे से फाइट लेनी थी और इसको ख़त्म करना था। पर यार एक तरीके से इस बंदे की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा कमाल की है। यहाँ पे हम इस बंदे को मारने ऐसे चढ़े इसका माइनस कराने के लिए, पर यार ये बंदा हमारा फ़ैन निकलता है। अभी तक हमें नहीं पता था ये बंदा हमारा फ़ैन है। और भाई मैं यहाँ पे इसे मारने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, और साइड से एक बंदा इसे कवर वगैरह दे रहा था या हमें मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो इसका टीममेट तो नहीं था। क्योंकि जब हमने इससे मीटअप करा और इससे पूछा कि भाई क्या ये तेरा टीममेट है, इसने कहा नहीं भाई मेरा टीममेट तो ऑलरेडी मर चुका है। हेलो लेजेंड एक्स भाई, हेलो हेलो ब्रो। अब भाई मैं प्री फायर मार के घुसता हूँ, पर ये बंदा मुझे मीटअप करता हुआ दिखता है, तो भाई मैं नहीं मारता बिल्कुल भी किसी मीटअप वाले को। अब यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को छोड़ देता हूँ ऐसे ही, और मेरा टीममेट इससे कुछ बातचीत करता है, मैं इससे कुछ बातचीत करता हूँ, और ये कहता है कि भाई तुम्हारी वीडियोस डेली देखता हूँ। मैंने कहा साला अगर तुम डेली देखते हो तो क्या तुमने सब्सक्राइब करा हुआ है? और इस बंदे ने सच में सब्सक्राइब कर रखा था, तो तुमने नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अभी आगे देखो इन बंदों को कैसे मारते हैं। अब यार वेयर हाउस वाले बंदे ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था ना, कि मैंने ये चीज़ तो ठान ली थी कि भाई चाहे मेरे जितना भी माइनस लग जाए, ये वेयर हाउस वाले बंदे को टपका के जाना है बस। मेरा नाम लेजेंड एक्स है।
तो यहाँ पे बिना अपने पॉइंट्स की फिक्र करते हुए मैंने भाई सामने वाले बंदे पे रश कर दिया, क्योंकि इस वाले मैच में एक दूसरा हैकर था, हमें पता था उसका, और भाई वो MK14 से टपका ही जा रहा था बंदों को। तो मैंने सोचा कि भाई चलो रियल बंदों से मर जाएंगे, हैकर से क्या ही मरना। अब सबसे पहले मैं कंटेनर के बीच में लाके अपनी गाड़ी ठोक देता हूँ, उसके बाद भाई मैं कंटेनर पे चढ़ता हूँ, पर वो बंदे ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी और भाई बैक टू बैक चेंज कर रहा था। अब फिलहाल मैंने इस बंदे को वेयर हाउस में नॉक करा, पर इसका टीममेट इससे भी ज़्यादा शातिर था भाई, उसने इसे एकदम रिवाइव दे दिया। मतलब ऐसे टीममेट मुझे भी चाहिए, घंटा मुझे नहीं मिलते ऐसे टीममेट कभी भी भाई, जो कि एकदम रिवाइव दे दें। पर हाँ फिलहाल हमने इन वाले बंदों को भी मार दिया था, और भाई मेरी किस्मत में नॉर्मल बंदों से मरना नहीं लिखा, मेरी किस्मत में सिर्फ हैकर से ही मरना लिखा है। यहाँ पे हम बग्गी उठा के जा रहे थे, एक बंदे ने MK14 से फायर दिया और ये वही हैकर था। अब यार जब इसकी बुलेट्स मुझे ट्रैक कर रही थी तो मुझे लगा कि हाँ ये हैकर है, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा रिस्क ले ही लिया। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, ले लेते हैं भैया, कहीं तो जा नहीं सकते वैसे। अब मैंने उस वाले बंदे को अच्छा खासा डैमेज भी दिया, उसके बाद मैं अपनी बग्गी पीछे ले गया। अब देखो बग्गी में मेरा टीममेट सेफ नहीं था, दैट्स वाई मैंने सोचा ये नई वाली गाड़ी उठा लेते हैं। यहाँ पे हम रिच की कवर में थे, मैंने यहाँ पे 2-3 स्मोक करी गाड़ी उठाने के लिए, ताकि सामने वाला बंदा स्प्रे न दे पाए। पर यार इस बेटी चौथ को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, तुम स्मोक विस्मोक कुछ भी कर लो, इसने मेरे टीममेट को भी और मुझे भी गलत ही मार दिया। अब देखो फिलहाल इसने हमें तो मारा ही मारा, और भाई दूसरे बंदों की जो इनने रेल बना रखी थी ना MK14 से, वो गलत ही लेवल का सीन था। अब यार इस बंदे के पास इतना ज्यादा खतरनाक एम बोर्ड था, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता ADS वगैरह से। ये बंदा जो है सिर्फ भाई कर्सर से ही बंदे निपटाया जा रहा था, और आगे देखना कैसे कैसे निपटाएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो इसे रिपोर्ट कर देता हूँ, और तुम्हारे मैच में भी अगर कोई हैकर आए तो भाई मेक श्योर कि तुम उसे रिपोर्ट करो, भले ही भाई ये बैन नहीं हो रहे, बट एक ना एक टाइम तो भाई ऐसा आएगा जब ये बैन हो जाएंगे। अब फिलहाल मैंने इस बंदे को रिपोर्ट कर दिया था, उसके बाद भी मैं इसे एक्सपेक्टेड कर रहा था, क्योंकि भाई मैं देखना चाहता था कि अभी ये आगे क्या क्या हरकतें करेगा, और भाई जो ये इन हरकतें करे नहीं भाई गलती। ये मतलब ऐसी MK14 चला रहा था ना भाई, गेमएक्स प्रो भी हाथ खड़े कर दे, क्योंकि गेमएक्स प्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छी MK14 चलाता है, और अगर गेमएक्स प्रो भी वाली क्लिप देखेगा ना तो साला इसे 2 गाली जरूर देगा माँ बहन की। अब वो वाले मैच में हैकर से मरने के बाद मैंने एक दूसरा मैच स्टार्ट करा, जिसमें कि मुझे एक SLR मिली, इससे मैंने एक बोट को मारा। और यार ये जो बंदा विंडो से बाहर निकल रहा था ना भाई, साले अंदर हो जा। अब यहाँ पे तुम इस बंदे की मौत देखना, बस ये AKM से पिटेगा भाई, ये बार बार विंडो पे आया जा रहा है। I got supplies. अरे ऊपर ऊपर अपने राइट में। I need a... अब सबसे पहले यहाँ पे ये वाले बंदे को खत्म करा, उसके बाद भाई यहाँ पे कुछ बंदे थे, मुझे सबसे पहले इसका कुत्ता ही दिख गया भाई, रियल बंदा तो दिखा भी नहीं था। गोलियां चल गई। और यार कुत्ते के चक्कर में भी तुम मर सकते हो, तो साला कुत्ता वुत्ता एक्टिवेट मत करना, मतलब किसी काम का नहीं है भाई। मुझे बंदा नहीं दिखा था, कुत्ता दिखा था। अब यहाँ पे मैंने बैक टू बैक इनके 2 बंदे नॉक कर दिए थे, और इनका एक लास्ट बंदा ही बच रहा था, तीसरा बंदा, चौथा बंदा इनका था ही नहीं। और यार ये तीसरे वाले बंदे को भी पकड़ के मारना इतना ज़्यादा आसान था ना, क्योंकि भाई मेरे पास M249 थी, और ये गन पे जब खतरनाक से स्कोप लगाओ तो इसके आगे आना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इसमें वैसे ही अब 150 गोलियां गिरने लगी, मतलब क्या ही करेंगे उनका। अब फिलहाल तो पूरा का पूरा मिलिट्री बेस क्लियर करने के बाद हम अपनी गाड़ी उठा के सीधा आते हैं टेक सेंटर की तरफ, क्योंकि टेक सेंटर एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पे बंदे कैंप हमेशा करते हुए मिलेंगे, तुम्हें अपार्टमेंट पे भी मिलते हैं। यहाँ पे जो है हमें छत पे चढ़ते हुए कुछ बंदे रियल दिख जाते हैं, जो इनको मारना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। और यहाँ पे मैंने भाई कोई बंदा नहीं मारा, यहाँ पे मेरे टीममेट्स ने ही खत्म कर दिया था सबको, पर यहाँ पे एक टीममेट मेरा मर भी जाता है इस चक्कर में।
अब देखो यहाँ पे तो मुझे कोई किल नहीं मिला टेक सेंटर पे। उसके बाद हमने अपनी मैकलैरन उठाई और भाई हम जाने लगे, पर स्क्वाड हाउस पे मुझे एक सेम मैकलैरन खड़ी हुई दिखती है। अब ये वो वाली मैकलैरन थी जिसको कि भाई हमने अभी पीछे छोड़ा था, मतलब इसमें फ्यूल नहीं था भाई, इन बंदों ने भाई फ्यूल भर के खा ली इसको। और इनका एक बंदा विंडो से पिक कर रहा था, बाय द वे उसे मैंने अंदर कर दिया। अब देखते हैं इन बंदों को मारते हैं भाई। स्मोक वगैरह तो खतरनाक तरीके से ही कर रहे हैं, अच्छे बंदे लग रहे हैं। अरे सिंगल शॉट मार रहा मैं, पकड़ पकड़। और यार ये जो नए वाली गन है, मतलब सीरियसली काफी ज्यादा तगड़ी गन है। और एक बंदा इनका लास्ट यहाँ पे बच रहा था। और सच में गाइस मुझे नहीं पता मेरे टीममेट को इतनी जल्दी क्या थी आगे जाने की, साला नॉक हो गया और इसे फिनिश भी कर गया वो बंदा। वैसे यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बचा लेता, पर भाई मेरी गन खुद ऑलरेडी रिलोड पे थी और भाई उसने फिनिश करने में मिनट नहीं लगाई। अब यार ये BGMI में कोई तो भी मतलब बहुत ज़्यादा बेकार ग्लिच है। मतलब ये जो मैकलैरन का कलर है भाई खुद ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। यहाँ पे हमने जैसे ये वाले बंदे मारे, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी उठा के जा ही रहा था, तभी भाई गाड़ी का कलर खुद से खुद चेंज होने लगा। 20 सेकंड में पहुंचे। नहीं पहुंचना चाहता है, दूर फटे इसके। अभी पर मुझे सीरियसली गाड़ी के कलर से कुछ मतलब नहीं था। मैंने सामने एक बंदा M4 से नॉक करा और ये गाड़ी का कलर देखो कैसा हो गया भाई, गंदी सी हो गई, पुरानी सी। और साला इस गाड़ी में मतलब भूत भूत है क्या भाई, थोड़ी देर बाद खुद सही हो गई। अब फिलहाल एक बंदा इधर नॉक था और एक तो भाई सांप ही बना हुआ था। अब मैंने यहाँ पे सांप को भी खत्म करा, उसके बाद भाई यहाँ पे गलत ही गोलियां पड़ी यहाँ पे चारों तरफ से, तो मैं यहाँ से निकलना सही समझा। अब यार निकल के भी हम कहीं पे जाते हैं, हम आगे सीधा बानोस की तरफ। और बानोस की तरफ आने में कभी भाई मतलब मौत थी भाई यहाँ तो, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ बंदों से हम गिर चुके थे। और भाई ये बंदे तो मतलब कैंपर थे पूरे। एक बंदा पीछे आ गया था टेस्ला लेके, और वो सामने वाले बंदे ने मेरे टीममेट के ऊपर इतना बेकार नेड करा, मतलब भाई डायरेक्ट मेरा टीममेट नॉक। क्या है यो? अब बच रहा था मैं सिर्फ, मैंने एक बंदे को नॉक भी करा पर ये दूसरे वाले ने मार दिया। और यही था गाइस आज की इस वाली गेम प्ले वीडियो में। होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लेव लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूं तुम्हारे से किसी एक और नई वीडियो में किसी एक और नए गेम प्ले के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।